औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मुताला पाकिस्तान का जो पेपर है उसके लिए MCQs हैं जो मैं आपको जो है बता रही हूँ। तो पहला जो बाब है तारीख़ पाकिस्तान, उसके लिए है बाब नंबर 1 तारीख़ पाकिस्तान। तो सही जवाब का आपने इंतखाब करना है। तो पहला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कब बने। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो है 20 दिसंबर 1971। इन पे मैंने टिक भी लगाए हैं, पेंसिल से टिक जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद नंबर 2 पे है संतों को कौमी मलकियत में लेने का ऐलान कब किया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है 16 जनवरी 1972। उसके बाद नंबर 3 पे है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मार्शल लॉ कब ख़त्म किया गया था। तो इसमें भी 4 जवाब दिए हुए हैं और इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है अप्रैल 1972। उसके बाद चौथे नंबर पे है 1973 के ऐन की तैयारी के लिए कितने अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाएगी। इसके भी 4 जो है वो जवाब हैं। तो सही जवाब जो है वो है 25, तादाद उनकी 25 थी। नंबर 5 पे है इक़्तिदार संभालने के बाद ज़िया-उल हक़ ने कितने दिन के अंदर इंतख़ाबात कराने का वादा किया था। तो ये था 90 दिन, ठीक है। 80 भी है, 195 भी है और 120 है, लेकिन जो सही जवाब है वो है 90 दिन। नंबर 6 पे है जनरल ज़िया-उल हक़ ने सदर पाकिस्तान का ओहदा कब संभाला। तो ये जुलाई 1973 को। उसके बाद है नंबर 7 पे है 20 जून 1980 को सदर पाकिस्तान ने जनरल ज़िया-उल हक़ ने कौन सा ऑर्डिनेंस जो नाफिज किया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ज़कात व उशर। उसके बाद नंबर 8 पे है 5 निकाती प्रोग्राम का ऐलान किस वज़ीर आज़म ने किया। तो इसमें भी 4 जवाब हैं। तो सही जो है वो मोहम्मद ख़ान जुनैद जो है। अगले सफ़े पे जाते हैं। तो नंबर 9 पे है वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट कब लिया। तो इसमें भी आपके 4 जवाब हैं, जिनमें से जो दुरुस्त है वो है 12 दिसंबर 1988। उसके बाद जो है नंबर 10 पे है पीपल वर्क्स प्रोग्राम का आगाज़ किसने किया। तो आप पीपल से ही समझें, ये बेनज़ीर भुट्टो का है, ठीक है। तो इसमें देखें 4 जो है वो जवाब हैं। तो जो है वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने किया था, ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद है नंबर 11 पे है कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का आगाज़ किसने किया। तो इसमें भी 4 जवाब दिए हुए हैं। तो जिसमें जो सही जो जवाब है वो है नवाज़ शरीफ। उसके बाद 12 नंबर पे है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म कब बने, नामज़द हुए, बने। तो इसमें भी आप देखें 4 जवाब दिए हुए हैं। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है 6 नवंबर 1990। उसके बाद 13 पे है 28 मई 1998 को का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में क्यों अहम है, ठीक है। अब इसमें भी देखें 4 जो है वो जवाब है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। कब बना था, 28 मई 1998 को। उसके बाद है नंबर 14 पे है मुल्क में पहले आम इंतखाबात कब हुए थे, यानी क्या तारीख़ थी, कौन सी सन थी। तो ये है 1970 को हुए थे। उसके बाद है 15 नंबर पे है 1970 के आम इंतखाबात में कितनी पार्टियों ने वाज़ह अक्सरियत जो है वो हासिल की थी, वाज़ह अक्सरियत हासिल की थी। इसमें भी देखें कि 4 जवाब दिए हुए हैं। जो दुरुस्त है वो है 2 पार्टियां जो है वो सामने आई थी ज़्यादा वोट लेकर। उसके बाद नंबर 16 पे है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसको खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर मुंतखब किया। इसमें भी देखें 4 हैं। तो इसमें जो है हयात मोहम्मद ख़ान शेरपाव, ये जो है हयात मोहम्मद ख़ान शेरपाव जो है वो आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव के वालिद साहब थे। उसके बाद है 17 नंबर पे किसने मुलाजमीन के बेशुमार स्केलों में यकसनियत पैदा करके 22 स्केल कर दिए गए, किसने किए थे। तो ये भी है, ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये काम किया था। उसके बाद अगले सफ़े पे है नंबर 18 पे किसके दौरे हुकूमत में
مزدوروں کے لیے پہلی دفعہ قانون سازی کی گئی، تو یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے 19 پہ اسٹیٹ لائف انشورنس کا کارپوریشن کب قائم ہوئی تھی، کی گئی تھی، تو یہ 1972 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نمبر 20 پہ کب تمام بینک اسٹیٹ بینک کے حوالے کیے گئے، یعنی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پورے ملک کا بڑا بینک ہے، تو باقی جو بینک ہے ان کو کب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے کیا گیا تھا، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 19 جون 1972۔ آج کے لیے یہ میں نے 20 آپ کو MCQs بتائے ہیں، تو ان کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور باقی جو ہے اگر آپ نے کہا تو میں دوبارہ اگلے بھی بتا دوں گی۔